We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चिराग पासवान ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह सीक्रेट प्लान तैयार किया गया है और जिसके बाद से तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश होगी। तेजस्वी को टेंशन देने के लिए चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के यह सीक्रेट प्लान तैयार किया है। आखिर ये सीक्रेट प्लान क्या है जो अब एनडीए को मजबूत करने की पूरी कोशिश है और महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने ऐसा कौन सा सीक्रेट प्लान तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है और महागठबंधन के लिए शायद नुकसानदेह। दरअसल आपको बता दें कि यह सारा सीक्रेट प्लान सीटों के बंटवारे को लेकर। लंबे समय से आप लगातार सुन रहे होंगे चिराग पासवान ये दावा कर रहे थे कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे और सभी की सभी 243 सीटों पर दावा ठोकेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे, यानी एनडीए से अलग नहीं जाएंगे। दरअसल जब चिराग पासवान ये दावा ठोक रहे थे उसके बाद से लगातार ये सवाल उठने लगे थे, क्या चिराग पासवान एनडीए का दामन छोड़ेंगे, एनडीए का साथ छोड़ेंगे? मोदी का खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को धोखा देंगे। लेकिन अब खबर साफ हो चुकी है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सीट बंटवारे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की पार्टी का लगभग समझौता फाइनल होता दिख रहा है और अब एनडीए में ही रहेंगे, यानी जाएंगे नहीं। क्योंकि अगर वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को बीजेपी से अलग होना पड़ता। लेकिन अब ऐसी कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि जो इस बार के बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा साथ मिलकर के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और अब सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर है, इसके पीछे की कई कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि 2020 में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कुल 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आ गए थे और बीजेपी ने उन्हें मौका दिया था, जिसके बाद से चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव में बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया था। इसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को अपनी कैबिनेट में जगह दिया और केंद्रीय मंत्री बनाया। लेकिन लंबे समय से, पिछले 2-3-4 महीनों से लगातार चिराग पासवान ये संकेत देते रहे और कई बार तो ऐलान भी कर दिया कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। उनकी इच्छा अब केंद्र की राजनीति करने की नहीं है, वो बिहार जाना पसंद करेंगे, बिहार में रहकर काम करना पसंद करेंगे। लेकिन अब यूटर्न हुआ है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान 30 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, यानी 243 में से एनडीए के हिस्से की अपनी 30 सीटें मांग रहे हैं। हालांकि जो वो भी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 20 से 25 सीटें देने पर लगभग राजी भी है, लेकिन चिराग पासवान 30 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि जब 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन 2025 का चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। मौजूदा समय में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है और तेजस्वी यादव लगातार, अगर बात किया जाए एज ए इंडिविजुअल, तो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, जो पिछले दिनों तमाम मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के सर्वे आए, उस सर्वे में भी तेजस्वी यादव लीड करते दिखे। इसके बाद नीतीश कुमार और अब प्रशांत किशोर जब आ गए हैं बिहार की राजनीति में, तो काफी कई सीटों पर, कई मायनों में बिहार की राजनीति अब बदलती दिख रही है। क्योंकि अब प्रशांत किशोर भी लगातार एक्टिव हैं, अपनी जनसुराज को लेकर वो गांव-गांव तक जा रहे हैं, जिलों जा रहे हैं। हर एक विधानसभा को कवर करने की उनकी पूरी कोशिश है और पढ़े लिखे वर्ग से लेकर हर तबके तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम कड़ी थी, क्योंकि कई सियासी पंडितों का मानना है कि प्रशांत किशोर
अगर किसी का वोट डिस्टर्ब करेंगे तो वो एनडीए का वोट हो सकता है। और ऐसे में अगर चिराग पासवान अलग हो जाते और सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देते तो जाहिर तौर पर उसका सीधा नुकसान एनडीए को होता, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन को होता। लेकिन अब चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे, जिससे एनडीए को मजबूती मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में तेजी से उभरते हुए युवा चेहरे के तौर पर काफी लोकप्रिय हुए हैं। और उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि कई सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी का दबदबा भी देखने को मिला है, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। तो यही एक बड़ी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान को दूर नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक युवा चेहरे हैं और उनके मुकाबले में चिराग पासवान को कहीं ना कहीं खड़ा किया जा सकता है। नीतीश कुमार की भी उम्र लगातार अब ढलान पर है और पहले जैसा जो उनमें एक ऊर्जा देखने को मिलता था वो नहीं देखने को मिला है। हालांकि तमाम हरकतों की वजह से वो अपने चर्चा में भी रहे हैं, बयानों की वजह से भी चर्चा में रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान एक अहम कड़ी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक ऐसा युवा चेहरा नहीं है जो प्रदेश लेवल पर काफी लोकप्रिय हो। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार में सम्राट चौधरी हैं, तो वो उतने यंग नहीं हैं। अगर चिराग पासवान से तुलना की जाए तो चिराग की लोकप्रियता ज्यादा है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि चिराग पासवान का साथ छोड़ा जाए। चिराग के साथ मान मनोवल की भी कोशिश हुई होगी, तो जिसके बाद से अब चिराग भी लगभग राजी हो गए हैं। और साथ ही चिराग भी ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी से अलग हो, क्योंकि पिछला जब उन्होंने चुनाव लड़ा था अलग होकर के, हालांकि केंद्र में तो गठबंधन था उस समय, राज्य में नहीं था, और 137 सीटों पर लड़ा था, तो उन्हें भी एहसास है कि अकेले दम पर वो बिहार की सत्ता में नहीं आ सकते हैं, बिहार की कई सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर सकते हैं। यही वजह है कि एनडीए के साथ रहना उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि आज के समय में लोकसभा चुनाव के जरिए अगर वो केंद्र सरकार में मंत्री बने बैठे हैं तो उसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं बड़ा किरदार रहा है और लगातार वो बीजेपी को अपना बड़ा भाई भी बताते रहे हैं और पीएम मोदी का सबसे परम भक्त बताते हैं। लगातार वो कहते हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं। तो ऐसे में बीजेपी के साथ दूर जाना उनके लिए भी मुनासिब नहीं था। यही वजह है कि चिराग पासवान ने भी फैसला लिया, नहीं भाई ठीक है, 243 ना सही 30 सीटों पर भी अगर लड़ेंगे या 25 सीट पर भी लड़ेंगे तो ज़्यादा जीत दर्ज करने की संभावना है। इसके अलावा एनडीए के फेवर में कई सीटें बदल लेंगे और अगर बिहार में सरकार रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सके आने वाले समय में अगर चिराग पासवान खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत भी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो सके आने वाले भविष्य में बतौर मुख्यमंत्री उनके चेहरे पर विचार भी कर ले, क्योंकि बीजेपी को आपत्ति नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले 15-20 सालों का जो बिहार की राजनीति रही है उसमें पूरा लगभग अधिकतम समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी के साथ उन्होंने कई बार खेला भी किया, कई बार उन्होंने मतलब कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को कभी भी उनके साथ गठबंधन करने में असहजता महसूस नहीं हुई। यही वजह है कि आने वाले समय में भी बीजेपी को बिहार में गठबंधन की राजनीति से ऐतराज नहीं हो सकता है और चिराग इस बात को भलीभांति जानते हैं। यही वजह है कि चिराग ने भी मुनासिब समझा होगा कि ठीक है, बीजेपी और एनडीए के साथ रहते हैं, केंद्र में तो सरकार है ही, केंद्र में मंत्रिमंडल तो है ही, आने वाले समय में अगर बिहार में फिर से सरकार बन जाती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उस सरकार में भी हिस्सेदारी मिल जाएगी। और चिराग पासवान की जो वैचारिक राजनीति है जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है, उसे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लें या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लें। खैर, सियासत में संभावनाओं का जो द्वार है वो हमेशा खुला रहता है, कभी भी कोई पार्टी गठबंधन किसी के साथ कर सकती है, उठापटक तो जारी रहता है। लेकिन अभी यही रिपोर्ट है कि अब बीजेपी के साथ वो प्लान तैयार हो चुका है, सीटों वाली बात लगभग डन होती दिख रही है। और ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 243 में से जेडीयू और बीजेपी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। 20-25 या मे बी 30 चिराग पासवान के खाते में जा सकते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी के हम को कुछ सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। खैर, अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान का ये जो प्लान है वो कितना कारगर साबित होता है और बिहार में जब चुनाव होंगे तो किसका सिक्का जमता है और किसका सिक्का चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।